रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में एक टेरर अटैक हुआ। एक ऐसा हमला हुआ जिसमें सिर्फ घूमने आए टूरिस्ट लोगों को निशाना बनाया गया। 26 से ज्यादा लोग एक ही दिन में मार दिए गए। एंड ये कोई रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था डर फैलाने का और फिर से कश्मीर के फ्यूचर को एक टेरर के खतरे में डाल देने का। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम बाइसरन वैली में एक बहुत खूबसूरत जंगल जहां पे हर साल हजारों लोग टूरिस्ट अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आते हैं। उस दिन भी कई परिवार वहां पिकनिक मना रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, सेल्फीज ली जा रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके बाद जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। और अचानक आउट ऑफ नोवेयर गोलियां चलने लग जाती हैं, चीखें गूंज जाती है। 26 से 28 लोग मर जाते हैं, 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। एंड माइंड यू, ये कश्मीर में 25 सालों में सबसे बड़ा सिविलियन अटैक था। एक ऐसा हादसा जिसका दर्द कश्मीर के हर कोने में महसूस होगा। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे इस कश्मीर इंसिडेंट की, स्टेप बाय स्टेप, कि कहां हुआ, किसने किया, क्यों किया, और इस तरह के जो बार बार अटैक्स हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 22 अप्रैल की दोपहर को बाइसरन वैली के खुले मैदान में कई टूरिस्ट घूम रहे थे। तभी जंगल के पास से कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म में, बेसिकली आर्मी यूनिफॉर्म में, 4 हेविली आर्म्ड अटैकर्स आए और बिना किसी भी वार्निंग के, चेतावनी के, अंधाधुंध हर जगह बस फायरिंग शुरू कर दी। आई विटनेसेस के मुताबिक अटैकर्स ने टूरिस्ट को क्लोज रेंज से टारगेट किया। ज्यादातर मर्दों को गोली मारी गई। सर्वाइवर्स ने यह भी बताया कि अटैकर्स के नाम पूछे गए, कुछ लोगों को पहचान के लिए उनके कपड़े तक उतरवाए और कलमा सुनाने को कहा, ताकि एक रिलीजियस एंगल दिया जा सके इन सब चीजों को। सर्कमसिजन तक चेक की गई है बहुत सारे टूरिस्ट की। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज था कि इस अटैक से वो किस तरह का टेरर या किस तरह का मैसेज आगे फॉरवर्ड करना चाहते थे। वहां पर एक सर्वाइवर थी, उन्होंने बताया कि उनके पति को उनके सामने गोली मार दी गई। जब ने अटैकर से कहा कि उनको भी गोली मार दे, तो एक टेररिस्ट ने कहा, हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम मोदी को जाके बोलो। तो ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, बट एक सीधा पॉलिटिकल मैसेज भी था हमारी करंट गवर्नमेंट को। अटैकर्स ने हाई एंड वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जैसे कि ऑटोमेटिक राइफल्स लाइक M4 कार्बाइन्स और AK-47। सीन पर पैनिक था, बॉडीज पड़ी थी और कई लोग घायल भी थे। बट इन सब के बीच में से आए हमारे लोकल हीरोज, जो कि थे लोकल पोनी हैंडलर्स, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई, एटलीस्ट कोशिश करी, और कुछ घायलों को पोनी करके हॉस्पिटल्स तक लेके गए। और उन्हीं में से एक पोनी राइडर ने राइफल तक छीनने की कोशिश करी थी कुछ टेररिस्ट से, और उसी में अपनी जान भी गंवा बैठे। सारे विक्टिम्स में से एक इंडिया के नेवी ऑफिसर भी थे, एक रिटायर्ड बैंकर थे, बिजनेसमैन, और कई नेपाली टूरिस्ट भी उनमें शामिल थे। ज्यादातर विक्टिम्स आउटसाइडर्स थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, एक हैप्पी टाइम बिताने आए थे। अटैक के तुरंत बाद द रेजिस्टेंट फ्रंट और द TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली। ये एक ग्रुप है जो लश्कर-ए-तौयबा से एफिलिएटेड माना जाता है। अटैक की प्लानिंग रिपोर्टेडली सैफुल्लाह कैसूरी नाम के किसी टेररिस्ट ने की, जबकि ऑन ग्राउंड लीड थे आसिफ फौजी। आई विटनेसेस के मुताबिक अटैकर्स में 2 लोग पश्तो बोल रहे थे, जो बेसिकली एक पाकिस्तान ओरिजिन लैंग्वेज है, और 2 लोकल कश्मीरी थे। पुलिस ने ऑलरेडी 3 अटैकर्स के स्केचेस को रिलीज कर दिया है, जिनमें से आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू ताल्हा बोल के 3 लोगों के स्केचेस ऑलरेडी अवेलेबल है। अटैक का मोटिव ना एक डेमोग्राफिक चेंज पॉलिसी का विरोध करना था या उसके अगेंस्ट खड़ा होना था, जिसमें आउटसाइडर्स को कश्मीर में बसने की बात की गई थी। बेसिकली आउटसाइडर्स आके कश्मीर वैली में अपना बिजनेस, अपना घर वगैरह बना सकते हैं। और TRF का स्ट्रक्चर, लीडरशिप या फंडिंग अभी तक कहां से आता है किसी को ऑफिशियली क्लियर नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें इस एंगल से भी चेक कर रही है कि इनको एक्चुअली फंड कर कौन रहा है और ऐसे टेरर एक्टिविटीज हो क्यों रही है। वहां पर एक फीमेल सर्वाइवर ने बताया कि जब फायरिंग शुरू हुई ना, तो भगदड़ मच गई, केओस हो गया, सब यहाँ वहां भागने लग गए। उनके खुद के अकॉर्डिंग वो खुद भी भाग रही थी, भगवान का नाम याद करते हुए। एंड ऑफ कोर्स कौन नहीं करेगा इस टाइम पे। वहां पर एक और फीमेल जो टूरिस्ट सर्वाइवर थी, उन्होंने ये भी बोला कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने एक्चुअली पुलिस या आर्मी टाइप की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इसीलिए लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और यहाँ पुलिस या आर्मी आके गोलियां चला क्यों रही हैं। फिर कई ऐसे वीडियोस आई आई विटनेसेस की, जहां देखा गया कि एक्चुअली लोग जमीन पे गिरे पड़े हुए हैं, हर जगह ब्लड हो रखा है और लोग बस मदद के लिए यहाँ वहां चीख रहे हैं। बट कितने ही लोकल पोनी वालों और वहां के जो लोकल्स थे
घायलों को बचाने की कोशिश की, लोगों को हेल्प पहुंचाने की कोशिश की। बट एक जो इस सब इंसिडेंट से हुआ कि क्योंकि वो टेररिस्ट लोगों ने आर्मी और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी, जब एक्चुअल आर्मी और पुलिस हेल्प करने आई, लोग डर गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि ये लोग एक्चुअली हमारी आर्मी पुलिस है कि नहीं, और उनसे भी हेल्प लेने से लोग कतरा रहे थे। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो। अटैक के तुरंत बाद आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। बाइसरन और आसपास के सारे जंगल्स को कट ऑफ कर दिया गया। सर्च ऑपरेशंस फुल फोर्स में शुरू कर दी गई और कुछ सस्पेक्ट्स को ऑलरेडी डिटेन भी कर लिया गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लिया गया है। हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए गए फॉर सर्च ऑपरेशंस और कुछ घायलों को एयरलिफ्ट करके ऑलरेडी श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। सिविलियन सेफ्टी के लिए कुछ सेंसिटिव एरियाज में कर्फ्यू भी लगाया गया है। और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज ये थी कि पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने सऊदी अरेबिया के साथ जो बायलैटरल टॉक्स थे उनको छोड़ के राइट अवे वापस आए। और दिल्ली जैसे ही वापस आए, उन्होंने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। होम मिनिस्टर अमित शाह ऑलरेडी सीन पे पहुंच चुके थे, तब तक उन्होंने ग्राउंड की रिपोर्ट ली, सर्वाइवर फैमिलीज से मिले और हॉस्पिटल्स की इंस्पेक्शन भी की कि ताकि वो फुल्ली अकोमोडेट कर सके जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली। एनआईए ने साइट विजिट की और फॉरेंसिक प्रोब को शुरू कर दिया है। बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे आईबी और रॉ भी इनपुट्स कलेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो स्टेप हुआ है वो है पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को समन किया गया और इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया इंटरनेशनल फोरम। इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया और ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि इससे पहले काफी वॉर सर्वाइव कर चुका है ट्रीटी, कभी सस्पेंड नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट ने एक एक्स-ग्रेशिया कंपनसेशन को अनाउंस किया है। साथ ही मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड किया है, जिसकी वजह से वीजास कैंसिल कर दिए गए। और ये सब माहौल के बीच में भी पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये जो टीआरएफ ने अटैक किया ये कोई टेरर अटैक नहीं था, आजादी की लड़ाई का एक हिस्सा था। और इस माहौल में भी ये लोग पीछे नहीं हट रहे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे टेररिज्म का खुला समर्थन बताया है और ये भी बोला है कि इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। इस अटैक के तुरंत बाद ही होटल्स, टैक्सीज और पैकेजेस कैंसिल होने लग गए ऑन रिकॉर्ड हाई। अप्रैल मई का जो पीक सीजन होता है यूजुअली फुल रहता है, लेकिन इस बार 60 to 70% कैंसिलेशंस रिपोर्ट की गई है और ये फ्यूचर में बढ़ेंगी क्योंकि अब लोगों का ट्रस्ट उठने लगा है। पिछले 2 साल में कश्मीर टूरिज्म ने रिकॉर्ड नंबर्स टच किए थे। 2023 में मोर देन 1.8 करोड़ टूरिस्ट गए थे कश्मीर में, उनमें से मैं भी एक था। गुलमार्ग, पहलगाम और सोनमार्ग जैसे सुंदर सुंदर जगह हमेशा फुल ऑक्यूपेंसी पे चल रहे थे और ये सब हुआ था आर्टिकल 370 के बाद। आर्टिकल 370 के बाद ये इकोनॉमिक रिवाइवल माना गया था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। लेकिन इस अटैक ने सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, लोगों का भरोसा, ट्रस्ट भी तोड़ा है। लोकल वेंडर्स, पूनी वाले, शिकारा ओनर्स, सबकी रोजी रोटी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक लोकल ने यह भी बोला है कि उन्होंने सोचा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, बट इस अटैक ने उनको वापस से उसी डर के माहौल में धकेल दिया है। एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी कंपनीज ने एक्स्ट्रा समर फ्लाइट्स प्लान की थी, अब वहां से लोग बल्क में वापस आ रहे हैं और ये फ्लाइट्स अब कैंसिल होने वाली है। गवर्नमेंट ने टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के लिए रिलीफ स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जब तक साइकोलॉजिकल सेफ्टी वापस नहीं आती तब तक लोग दोबारा कश्मीर नहीं लौटेंगे। कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसकी रूट्स 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से जुड़ी हुई है। जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के एक्सेशन को इंडिया के साथ किया था, तभी से पाकिस्तान ने इस पर अपना क्लेम किया था। तब से लेकर अब तक इसी मुद्दे पर तीन वॉर्स हो चुकी हैं। वॉर ऑफ 1947, 65 एंड 71। 1989 के बाद तो मिलिटेंसी का एक नया रूप ही ले लिया गया। लोकल ग्रीवियंसेस, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और बॉर्डर पे सपोर्ट मिलकर इस रीजन को एक इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल दिया गया। हजारों सिविलियन, सोल्जर्स और मिलिटेंट्स की जान गई और उसके सब कुछ के बाद आया द ईयर ऑफ 2019 जब इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। ऑफिशियल
गवर्नमेंट रीजनिंग ये थी कि इंडिया एक है, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि इसे इंटीग्रेशन, इन्वेस्टमेंट और पीस बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ कई कश्मीरीज ने इसे अपनी आइडेंटिटी और स्पेशल स्टेटस के खात्मे के रूप में भी देखा। तब से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए, रोड्स भी बनी, रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ने लगी और मेडिकल कॉलेजेस तक बने। और इस सब डेवलपमेंट के बाद टूरिज्म में भी एक रिकॉर्ड बूस्ट आया। 2022 और 2024 के बीच में हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट का अराइवल हुआ इन द JNK कॉन्स्टिट्यूएंसी। और गवर्नमेंट का कहना था ये नॉर्मल सी वापस आने का एक साइन है। लेकिन ये पहलगाम अटैक उस नॉर्मल सी को सीधा चैलेंज करता है। इसने दिखा दिया कि सरफेस पे चलने वाले डेवलपमेंट तो डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर और गुस्सा अभी भी जिंदा है। और जब तक लोग खुद को सेफ महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पॉलिसी या पैकेज काफी नहीं होगा। ये चैप्टर सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये समझौते की कोशिश है कि पास्ट डिसीजंस और प्रेजेंट का सबका असर पड़ता है हमारे आज पे। और क्या हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से पीस ला सकते हैं, या लोगों का ट्रस्ट जीतना, उनका दिल जीतना भी उतना ही जरूरी है। ये अटैक सिर्फ एक एक्ट ऑफ टेरर नहीं था, ये रिमाइंडर था कि पीस सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं आती। और ऑनेस्टली इन सब में सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस काफी है? क्या लोकल यूथ को एजुकेशन, जॉब्स और इंटीग्रेशन का एक्चुअली मौका मिल रहा है आफ्टर आर्टिकल 370 का रिवोक? और क्या इंटेलिजेंस और लोकल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो पा रहे हैं? ये सब में जो सवाल है फिर से उठ रहे हैं और फिर से उसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि चल क्या रहा है। सरकार का कहना है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और स्ट्रिक्ट एक्शन दोनों पैरेलली चलेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भरोसा बनाना सबसे मुश्किल काम है। एंड फाइनली कुछ मेरा ओपिनियन, ये अटैक बहुत डेंजरस था, बहुत खराब था और ये लोग भूलेंगे नहीं। बट जो गवर्नमेंट या बाकी सारे लोग सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज टू अटैक द एनिमी, उसके साथ हमारा ये भी फोकस होना चाहिए कि जो लोग वहां डरे हैं, जो कश्मीर में लोग बिजनेसमैन हैं, लोग हैं जो वहां अब वापस डर चुके हैं, उनको कैसे वापस वो ट्रस्ट दिया जाए, कैसे उनको भरोसा दिलाया जाए कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, अपने बिजनेस चलाए, जो टूरिज्म बेसिस पे उनका पूरा इकोनॉमी चल रहा है, वो वापस ठीक होगा और लोग वापस आएंगे। तो ये वीडियो को इधर ही खत्म करूंगा कि आपको क्या लगता है कश्मीर में वापस नॉर्मलसी आएगी? आपके हिसाब से कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दों का हल आर्मी के जरिए आएगा या डिप्लोमेसी और बातचीत की तरफ से? कमेंट्स में अपने व्यू जरूर बताएं और तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन।